नेक्स्ट क्या है ये तुम्हारा थियोफाइसी। अगर थियोफाइसी की बात की जाए तो थियोफाइसी हम लोग पढ़े थे, क्या पढ़े थे जी? थियोफाइसी क्या पढ़े थे, बोलो जल्दी। थियोफाइसी किसको बोला जाता है? ये क्या है तुम्हारा ब्राउन एल्गी। कॉमन नेम क्या है इसका? ब्राउन एल्गी। ठीक है, ठीक है। तो अगर मैं इसको ब्राउन एल्गी बोल रहा हूं तो क्यों बोल रहा हूं ब्राउन एल्गी? क्योंकि अगर इसका क्लासिफिकेशन जो किया गया उसमें पिगमेंट इसका कैसा था जी? पिगमेंट कैसा था? क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल सी। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे एक और पिगमेंट प्रेजेंट था। क्या नाम था उस पिगमेंट का? आर फाइब्रोइलेथ्रिन, फ्यूकोजेंथिन। यहाँ पे बताया गया, मैंने बताया था जितने भी फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म होंगे वहां पे 3 पिगमेंट का सबसे ज्यादा एबंडेंस है। कौन कौन सा? सबसे पहला क्लोरोफिल, दूसरा क्या बताया गया है? एक बताया गया है कैरोटीन और दूसरा जेंथोफिल। तो जब मैं यहाँ पे जेंथोफिल और कैरोटीन की बात करूंगा तो क्लोरोफिल तो हमने बता दिया, क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल सी है, लेकिन कैरोटीन कौन सा होगा? जो फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म में हमने पढ़ा था, जैसे कि प्रोटिस्ट के मेंबर डायनोप्लेजलेट्स, याद आ रहा है कुछ? कौन सा था? बीटा कैरोटीन। लेकिन वहीं पे अगर मैं बात करूं जेंथोफिल का, तो यहाँ पे एक स्पेशल टाइप ऑफ जेंथोफिल पिगमेंट है जिसका नाम क्या है? फ्यूकोजेंथिन। मैंने बताया था अगर फ्यूकोजेंथिन प्रेजेंट है यही इसको क्या करेगा? ब्राउन कलर देगा। लेकिन कैसे? अगर ये फ्यूकोजेंथिन अगर लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट है तो ये इसको कौन सा कलर देगा जी? ये इसको कलर देगा डिफरेंट शेड्स ऑफ ब्राउन, या तो फिर सिंपली बोलो ब्राउनिश। ठीक है, और अगर लेस अमाउंट है तो ये क्या हो जाएगा? ऑलिव ग्रीन। तो इसी को एनसीईआरटी लिखता है, बेस्ड ऑन द अबंडेंस ऑफ फ्यूकोजेंथिन द कलर कैन वेरी फ्रॉम डिफरेंट शेड्स ऑफ ब्राउन टू ऑलिव ग्रीन। क्यों? क्योंकि जब ये फ्यूकोजेंथिन ज्यादा हुआ तब क्या हुआ? ब्राउन। लेकिन जब कम हुआ तो क्या हुआ? ऑलिव ग्रीन। क्लियर है? क्लियर है सभी को ये? हाँ, तो ये क्या हो गया? पिगमेंट। नेक्स्ट अगर मैं यहाँ पे बात करूं इनके बॉडी के बारे में, किसके बारे में बात किया जाए? इसके थैलस के बारे में। तो अगर थैलस के बारे में बात किया जाए तो हमने क्लोरोफाइसी के मेंबर में देखा कि थैलस कैसा था? 3 तरीके का थैलस वहां पे बताया गया। दैट इज द फर्स्ट वन इज द फिलामेंटस, अनदर वन कॉलोनियल, और एक एक्सेप्शन था जिसका नाम क्या था? यूनिसेलुलर। तो जब यूनिसेलुलर फॉर्म जब मैं बोल रहा हूं तो यूनिसेलुलर का एग्जांपल क्या था? क्लेमाइडोमोनास। यहाँ पे कोई भी यूनिसेलुलर नहीं है, यहाँ पे कैसा है? मल्टी सेलुलर थैलस है। कैसा है? मल्टी सेलुलर। और जब मैं मल्टी सेलुलर बोल रहा हूं तो मल्टी सेलुलर कैसा? यहाँ पे 2 तरीके का तुमको देखने को मिलेगा। एक जिसको हम लोग बोलते हैं फिलामेंटस, और दूसरा है एक तुम्हारा थैलॉइड। थैलॉइड जब यहाँ पे बोल रहा हूं तो यहाँ पे बॉडी अनडिफरेंशिएटेड है, अनडिफरेंशिएटेड और पार्शियली डिफरेंशिएटेड, लेकिन कंप्लीटली डिफरेंशिएटेड नहीं होगा। जब भी ये कंप्लीटली डिफरेंशिएटेड होगा ये वर्ड हम लोग थैलॉइड यूज नहीं कर सकते। ठीक है, जब मैं फिलामेंटस बोल रहा हूं तो फिलामेंट मतलब क्या है? एक लॉन्ग चेन ऑफ सेल्स है जो एक दूसरे के साथ क्या है? अटैच्ड है। तो इसका अगर मैं एग्जांपल बताऊं तो एग्जांपल क्या क्या हो जाएगा? एक एग्जांपल ध्यान रखिएगा, इक्टोकार्पस। क्या याद रखना है जी? इक्टोकार्पस। लेकिन जब मैं बोल रहा हूं तुम्हारा थैलॉइड बॉडी, तो थैलॉइड बॉडी में क्या एग्जांपल होगा? थैलॉइड बॉडी में हम लोग को एग्जांपल याद रखना है। ज्यादा एग्जांपल में लिख नहीं रहा हूं, उन्हीं एग्जांपल को लिख रहा हूं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है। जैसे कि सबसे पहले यहाँ पे याद रखना है नाम लेमिनेरिया। किसका याद रखना है रे? लेमिनेरिया। दूसरा मैक्रोसिस्टिस, तीसरा जो है, तीसरा का नाम यहाँ पे मैं लिख रहा हूं, दैट इज द सेरगैसम। लेमिनेरिया, मैक्रोसिस्टिस और सेरगैसम, 3 नाम लिखा हूं। ठीक है, लेकिन जब आप लोग एनसीईआरटी पढ़ोगे तो वहां पे बताया गया है कि ये जो स्टार्टिंग के 2 यहाँ पे नाम लिखाया है मैंने, लेमिनेरिया और मैक्रोसिस्टिस, अगर मैं इनको अगर देखूं तो इनको एक स्पेसिफिक टर्म दिया गया है। क्या इसके लिए एक टर्म यूज किया गया है? केल्प्स। क्या टर्म यूज हुआ है जी? केल्प्स। लेकिन सरगैसम के लिए केल्प नहीं यूज हुआ है।
सरगैसम के लिए अगर मैं एक टर्म बताऊं जो कि उसका एक तरीके का ट्राइबल नेम है और ये केल्प भी एक ट्राइबल नेम है, वो नेम है इसका गल्फ वीड। क्या बोलते हैं इसको? गल्फ वीड और वीड ऑफ सरगैसो सी। क्या बोलते हैं? गल्फ वीड और वीड ऑफ सरगैसो। क्या है ये दोनों का मतलब? यहां पे अगर मैं इन दोनों के बीच में अगर डिफरेंस बताऊं तो डिफरेंस क्या है समझते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूं यहां पे केल्प्स का। ये केल्प्स क्या है? ये केल्प्स उन टाइप ऑफ प्लांट्स को बोला जाता है जो काफी ज्यादा प्रोफ्यूजली ब्रांच हो। क्या हो? प्रोफ्यूजली ब्रांच। बताता हूं। प्रोफ्यूजली ब्रांच बॉडी। प्रोफ्यूजली ब्रांच बॉडी का मतलब ये देखो, काफी ज्यादा, जहां देखो वहीं से ब्रांचिंग हो गया। तो इसको मैं क्या बोल रहा हूं? प्रोफ्यूजली ब्रांच बॉडी। अब इस प्रोफ्यूजली ब्रांच बॉडी के होने के कारण इनका जो साइज है, ये साइज कितना हो जाएगा? इट्स साइज कैन वेरी फ्रॉम 60 मीटर टू 100 मीटर। ये साइज है इसका। और ये जो मिलते हैं, ये कहां पे मिलते हैं? ये तुमको देखने को मिलेंगे प्रेजेंट इन ट्रॉपिकल वाटर बॉडीज। ठीक है? और वी कैन से दीज आर प्रेजेंट इन ट्रॉपिकल वाटर बॉडी और मेराइन बॉडीज। लेकिन वहीं पे अगर मैं बात करूं सरगैसोसी का और सरगैसम का, ये कहां पे मिलता है? दिस इज ऑल्सो हैविंग अ लार्ज बॉडी, लार्ज फिलामेंटस बॉडी, लार्ज फिलामेंटस बॉडी। कैसा बॉडी है इसका? लार्ज फिलामेंटस बॉडी है जो कवर करके रखता है, कवर्स लार्ज एरिया ऑफ एटलांटिक ओशियन। एटलांटिक ओशियन के लार्ज एरिया को कवर करके रखता है, इसलिए इसको नाम क्या पड़ा है? गल्फ वीड। वीड क्या करते हैं? जो एग्रीकल्चरल फील्ड होता है उसको क्या करके रखते हैं? कवर करके रखते हैं। वो भी क्या? बिना कोई मतलब का। तो ये भी क्या कर रहा है? बिना मतलब का वाटर बॉडी को कवर करके रखा है। अब इसके कारण क्या होता है? उस रीजन से अगर कोई अगर शिप वगैरह अगर मूव कर रहा है तो वो उसको मूव नहीं करने देगा, वो फंस जाएगा, डूब जाएगा। इसलिए इसको क्या बोला जाता है? दिस इज द वीड ऑफ द एटलांटिक ओशियन और द गल्फ वीड और वीड ऑफ सरगैसो सी। इसी सरगैसम के नाम पर इसका सी का नाम पड़ गया है, सरगैसो। ठीक है? लास्ट में क्या? एटलांटिक ओशियन कवर्स लार्ज एरिया ऑफ एटलांटिक ओशियन। ठीक है? समझ में आया दोनों के बीच में डिफरेंस? इसको मैं, इसका भी बॉडी लार्ज है लेकिन इसको मैं केल्प्स नहीं बोल रहा हूं। किसको केल्प बोल रहा हूं? लेमिनेरिया और मैक्रोसिस्टिस को। इनका बॉडी जो है ये काफी ज्यादा ब्रांच दिखता है, प्रोफ्यूजली ब्रांच्ड है। प्रेजेंट कहां पे है? ट्रॉपिकल वाटर में। क्लियर है? क्लियर है यहां तक सभी को? केल्प्स और सरगैसोसी के बीच में डिफरेंस, गल्फ वीड के बीच में डिफरेंस क्लियर है सभी को? तो अगर क्वेश्चन दिया हुआ है तुम्हारा विच ऑफ द फ्लोइंग कैन बी कंसीडर्ड एज केल्प, क्या उसमें हम लोग सरगैसम को रखेंगे? नहीं रखेंगे। ठीक है? क्योंकि ये जो केल्प टर्म है, दिस इज ए ट्राइबल टर्म, नॉट अ टेक्निकल टर्म। ठीक है? लिख लिया? लिख लिया सभी लोग? नेक्स्ट देखते हैं। फेज का बॉडी हो गया, अब बॉडी हो गया और पिगमेंट भी हो गया, लेकिन जब दोनों प्रेजेंट हो गया तो क्या करेगा? यहाँ पे फूड सिंथेसाइज करेगा। अब स्टोर्ड फूड की अगर मैं बात करूं तो स्टोर्ड फूड यहाँ पे क्या प्रेजेंट होगा? दो तरीके का शुगर यहाँ पे प्रेजेंट होता है। कौन कौन सा? एक होता है जिसका हम लोग नाम पढ़ते हैं जी मैनिटोल, और दूसरा लेमिनरीन शुगर। मैनिटोल और लेमिनरीन। अब देखो यहाँ पे जब मैं मैनिटोल बोल रहा हूं तो ये क्या है? ये एक अल्कोहलिक शुगर है। क्या है? अल्कोहलिक शुगर। और ये लेमिनरीन क्या है? दिस इज शुगर विच इज प्रेजेंट इन लेमिनेरिया, इसलिए नाम इसका भी क्या पड़ गया? लेमिनरीन। और ये क्या हो गया? एक मॉडिफाइड शुगर है, लेकिन ये दोनों को हम लोग क्या बोलते हैं? दीज आर बोथ आर कॉम्प्लेक्स शुगर। दिस बोथ आर कॉम्प्लेक्स शुगर प्रेजेंट इन द बॉडी ऑफ ब्राउन एल्गी।
क्लियर है? हाँ दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है? नॉर्मली जब मैं फिलामेंट बोल रहा हूँ तो फिलामेंट एक सिंगल सा इस तरीके का स्ट्रक्चर तुमको दिखा है, इस तरीके का तुमको स्ट्रक्चर दिखेगा, ठीक है। लेकिन क्या हो रहा है कि जब लेमिनेरिया और सरगेसम का बात किया जा रहा है तो ये ब्रांचिंग भी इनमें देखने को मिल रहा है, वो भी थोड़ा सा नहीं, काफी ज्यादा ब्रांचेस दिख रहा है। इतना ज्यादा दिख रहा है कि ये जो पूरा बिल्डिंग है, इस पूरे बिल्डिंग में एक एल्गी प्रेजेंट है। 100 मीटर तुमको समझ में आ रहा है कितना? 100 मीटर मतलब 1/10 ऑफ ए किलोमीटर, समझ रहा है? ये बिल्डिंग भी कवर हो जाएगा उसमें, पूरा एक ही एल्गी से। तो सोचो उतना बड़ा अगर शिप अगर तुम्हारा वहां पे मूव कर रहा है, क्या वो वहां पे जा पाएगा? नहीं जाएगा, वो खुद डूब जाएगा, शिप ही डूब जाएगा। शिप ही डूब जाएगा। ये देखो शिप है, मान लो ये तुम्हारा एक शिप है, ठीक है। तुम्हारा शिप नहीं है, मान लेते हैं किसी और का है। तुम्हारा नाम तो दुबई है, नीट के नैया में डूब के सवार हो गया है, डूबने से बचा रहा है खुद को। ये नाव जा रहा है, ठीक है, ये नाव जा रहा है और यहाँ पे इसका ओशियन मान लेते हैं ये देखो यहाँ पे ये है इसका ओशियन, जहाँ पे ये पानी चल रहा है। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे काफी ज्यादा सरगेसोसी इस तरीके से प्रेजेंट है। ये गया यहाँ पे, जैसे ही गया इसका टरबाइन में क्या हो गया, ये फंस गया। ये बोलेगा ये क्या हो गया, डूब गया, पंप पे तो पानी आ गया, हा? और खुद डूब गया। हा? तो ये नहीं करने देना है, ये सिंपली इसको क्या करेगा, ये कहीं और से ले जाएगा इसको, ठीक है। तो इस रीजन में यहाँ पे सी में क्या होता है, इस पार्ट ऑफ ओशियन में कोई भी सबमरीन, कोई भी शिप्स, कोई भी बोट्स वगैरह अलाउ नहीं होता है जाने के लिए, ठीक है। कैसे है ये? हाँ जानता कैसे, देख के नहीं पता चलेगा। ब्राउन कलर का एलगी ऊपर से दिख रहा है, दिखेगा नीचे कैसे दिखेगा, ये ऊपर में है। हाँ हेलीकॉप्टर से जाएगा। हेलीकॉप्टर पानी में नहीं चलता है, जा सकते। अच्छा वो भगवान थोड़ा सा बुद्धि दिए, नहीं तो जा ही नहीं पाता। क्या बोल इतना बढ़िया बात बोला है कि सर हेलीकॉप्टर तो जाएगा ना, अरे जा रहा है तभी तो जा पा रहा है। स्टोर्ड फूड क्या हो गया, मेंटल और लेमिनल। लेकिन यहाँ पे देखो ये प्रेजेंट कहाँ पे, एक्वेटिक कंडीशन में। तो एक्वेटिक कंडीशन में तो वाटर का वेव्स रेगुलर फ्लो कर रहा है, और इतना बड़ा वाटर बॉडी, इसमें वाटर में इसका बॉडी इतना लार्ज है, तो ये बॉडी क्या हो सकता है, टूट सकता है। और टूटने से बचाने के लिए इसके बॉडी में कवर होगा प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोकोलॉइड ओवर इट्स बॉडी और सेल वॉल, जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है जी, इसका नाम क्या है, क्या नाम है बताएगा कोई क्या? एल्जिन। वेरी गुड, क्या नाम है, एल्जिन नाम है, ठीक है। ये एल्जिन जो प्रेजेंट होगा, ये प्रेजेंट होगा एक जेलेटिनस कोटिंग के रूप में, किसके ऊपर, सेल वॉल के ऊपर। ये जो एल्जिन होता है ये एक तरीके का हाइड्रोकोलॉइड है। क्या है, हाइड्रोकोलॉइड। और दूसरा, क्योंकि ये एक्सट्रैक्ट हो रहा है एल्गी से, इसलिए इसको मैं क्या लिख सकता हूं, फाइको टर्म किसके लिए यूज करते हैं जी हम लोग, एल्गी के लिए। फाइकोलॉजी मतलब क्या है, एल्गी का स्टडी। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ फाइकोकोलॉइड, एक कोलॉइडल सब्सटेंस जो किससे ऑब्टेन किया जा रहा है, एल्गी से, इसलिए नाम क्या पड़ गया, फाइकोकोलॉइड। क्या है ये, इसका नाम क्या है जी तुम्हारा, इसका नाम है एल्जिन, ठीक है। अब इस एल्जिन का यूज किस में किया जाता है, ये एल्जिन, ये जो वाटर एब्जॉर्ब कर ले रहा है, इसका काफी सारा यूज है, कई सारे इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है। जैसे कि सोडियम एल्जिनाइट, इसके जो सॉल्ट होते हैं उसको यूज किया जाता है टीथ इंप्रेशन लेने के लिए। कभी डेंटिस्ट के पास जाइएगा, वो क्या करेगा, बोलेगा मुंह खोलो, तुम खोलेगा, तुम्हारे मुंह में एक लिक्विड डाल देगा। जैसे ही लिक्विड डालेगा तुम्हारा मुंह एकदम टेस्ट बेकार हो जाएगा। वो क्या करता है, टीथ का जो तुम्हारा शेप है वो शेप उससे ले लेगा, और उसके ऊपर क्या करेगा, वो डालेगा मोल्ड, तुम्हारा नकली दांत लगाकर तुम्हारे मुंह के अंदर, ठीक है। क्या बोल रहा है, मैं खुद को यार, तुम गया था? नहीं चॉकलेट कम खाना चाहिए। बिल्कुल सही बात। तो ये क्या काम करता है, दिस इज यूज, इसका जो यूजेज है,
सर हाइड्रोक्लोराइड क्यों बोला होगा? हाँ, हाइड्रोकोलॉइड क्यों बोल रहे हैं? हाइड्रोकोलॉइड इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये एक कोलॉइडल सब्सटेंस है जो काफी लार्ज अमाउंट में वाटर को एब्जॉर्ब करके वाटर एब्जॉर्ब रख करता सकता है, है, हाइड्रो- इसलिए इसका नाम क्या पड़ा है? हाइड्रोकोलॉइड। ठीक है, यूज्ड इन टेकिंग टीथ इंप्रेशन। ये पॉइंट नहीं इंपॉर्टेंट है, नहीं याद है। ठीक है, अच्छा एक चीज और, इसका और क्या यूज किया जा सकता है? इसका एक और यूज है जी, क्या यूज है? दिस इज वेरी रिच सोर्स ऑफ आयोडीन। किसका रिच सोर्स है? आयोडीन का रिच सोर्स है। मतलब अगर इस लेमिनेरिया सरगैसम को अगर हम लोग यूज कर लें तो हम लोग क्या पा सकते हैं? आयोडीन निकाल सकते हैं। ठीक है, तो दो यूज हो गया, एक एल्जिन के रूप में जो कि हाइड्रोक्लोराइड है और दूसरा आयोडीन का रिच सोर्स है। ठीक है।